देखिए यहाँ पर इंडियन ऑयल फर्म्स की 8 बिलियन रूबल्स रशिया में स्टक हो गया है। इसी तरह के सिमिलर आर्टिकल्स आपको इंटरनेट में बहुत जगह मिल जाएंगे। ये ट्रेंडिंग न्यूज़ है। 8 बिलियन रुपीस ऑफ इंडियन ऑयल फर्म स्टक इन रशिया। इसी तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का 8 बिलियन रूबल इतना सारा पैसा रशिया में स्टक हो गया, और क्या इसकी वजह यूएस है? मतलब यूएस ने क्या इसको किया करवाया है इंडिया के इतना बड़ा नुकसान? इसी बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर। देखिए इंडिया की जितने भी बड़ी बड़ी ऑयल कॉरपोरेशन कंपनीज है, लाइक आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, जितने भी बड़े बड़े ऑयल कंपनीज है, इन लोगों ने क्या किया कि रशिया में जितने भी ऑयल कंपनीज है उसके अंदर स्टेक खरीद लिया। तो टोटल यहाँ पर इंडियन स्टेट ऑयल फर्म्स का इन्वेस्टमेंट बताया जाता है कि $5.5 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है इन रशियन ऑयल फर्म्स। तो देखिए जितना भी पैसा अटक गया है, 8 बिलियन रूबल, इंडिया का जितना भी पैसा स्टक हो गया है, वो सारा का पैसा डिविडेंड है। डिविडेंड यहाँ पर रशिया ने पे नहीं किया है, इसी का पैसा 8 बिलियन रूबल से जो रशिया में अटक गया है। तो ये डिविडेंड है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखिए एक कंपनी है, आपने इस कंपनी का स्टेक खरीद लिया, ठीक है। एक कंपनी का आपने स्टेक खरीद लिया, 10 स्टेक खरीद लिया, 10 यहाँ पर स्टेक आप लोगों ने खरीद लिया। तो कंपनी क्या होगा कि एक साल के बाद जितने भी प्रॉफिट कमाएगा कंपनी, वो तो आपको वापस करेगा ही, कंपनी वो आपको वापस करेगा। लेकिन उसके बाद कंपनी यहाँ पर बोर्ड मीटिंग करता है कि हम इतना ज्यादा प्रॉफिट किए हैं, तो पर शेयर हम 3 रुपए या फिर 5 रुपए, 4 रुपए, जितने भी उसके रुपए हैं, वो हम डिविडेंड की तरफ से हर एक स्टेक होल्डर्स को हम यहाँ पर देंगे। तो यही पैसा यहाँ पर इंडिया का स्टक हो गया है। जो भी डिविडेंड है, जो भी ऑयल कंपनीज यहाँ पर डिविडेंड देता है स्टेक होल्डर्स को, वही पैसा यहाँ पर स्टक हो गया है। ये नहीं कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया उसका जो शेयर होल्डर्स का जितना भी प्रॉफिट हो सकता है वो अटक गया, नहीं, वो नहीं अटका है। जितने भी प्रॉफिट के अलावा जो कंपनी एज ए रिवर्ड्स, डिविडेंड है कि एज ए रिवर्ड जो स्टेक होल्डर्स के स्टेक को होल्ड करने के लिए दिया जाता है, वो रिवर्ड्स का पैसा यहाँ पर अटक गया है, जो कि 8 बिलियन रूबल्स है। देखिए यूएस ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक चाल चला था कि यूएस ने कहा कि जितने भी रशियन बॉन्ड्स है उसको रशियन बॉन्ड्स की जितने भी पेमेंट्स है वो उसको ब्लॉक कर दे यूएस में। ओनली अमेरिकन के अंदर इसको ब्लॉक कर दे। मतलब कोई भी अमेरिकन अगर रशिया के किसी भी फर्म में, ऑयल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, ऑटोमोबाइल्स, जितने भी फर्म में कोई भी स्टेक होल्ड किया है, जितने भी बॉन्ड्स है, उसका पेमेंट इन अमेरिका में कोई भी अमेरिकन नहीं रिसीव कर पाएगा रशिया की तरफ से। इसको बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यूएस यहाँ पर इतना ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, अमेरिकन का, चाइना का, इंडिया का, जितने भी रशिया में जितने भी लोग यहाँ पर जितने भी कंपनी स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने अपनी स्टेक नहीं बेची, ताकि उनको मतलब उन लोगों को डिविडेंड नहीं मिला। उसके बाद भी यहाँ पर इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका, जितने भी कंपनी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, जितने भी यहाँ पर रशिया की कंपनीज में रशिया में स्टेक खरीदे हैं, जो भी उसका डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी तक उन लोगों ने एक भी शेयर्स रशिया में नहीं बेची है। तो यहाँ पर यूएस एक बैक साइड पर चला गया। इस रूल्स के आने के बाद भी यूएस का कोई भी मतलब यूएस जो सोचता था कि ना यहाँ पर सभी लोग स्टेक बेच करके वापस चलेंगे, या ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया का इतना सारा पैसा वहां पर स्टक हो गया, तो इंडिया को ये पैसा कैसे वापस मिलेगा? देखिए मुझे ये लगता है कि इंडिया ये बोलेगा कि देखिए 8 बिलियन रूबल हमारे यहाँ पर स्टक हो गया है आपके कंट्री में, हमारा पैसा। तो आप क्या कीजिए कि ये 8 बिलियन रूबल का हम लोगों को पेमेंट मत कीजिए, हमको इसका ऑयल दे दीजिए। हम इसका ऑयल आपसे खरीद लेंगे 8 बिलियन रूबल का। आप 8 बिलियन रूबल हम लोगों को पेमेंट मत कीजिए, इसका आप ऑयल दे दीजिए। आपको पता है कि इंडिया रिकॉर्ड लेवल पर रशिया से ऑयल खरीद रहा है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, रशिया जंप टू 4th पोजीशन एज ऑयल सप्लाई टू इंडिया। मतलब 4th पोजीशन पे चला गया इंडिया के ऑयल सप्लाई के अंदर। तो इंडिया यही कर सकता है कि यहाँ पर ऑयल खरीद ले रशिया से, और ये 8 बिलियन रूबल्स का कोई भी लॉस नहीं होगा। ये इंडिया कर सकता है, मुझे ये लगता है। देखिए इंडिया की तरह ही श्रीलंका ने भी यहाँ पर कहा है कि हम भी रशिया का ऑयल खरीदेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों के केस अलग है।
श्रीलंका के पास कोई भी फॉरेक्स मतलब डॉलर्स नहीं है और रशिया यहाँ पर डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो दोनों के लिए ये सही है कि लाइक श्रीलंका ये बोल सकते हैं हमसे चाय ले लो, जितने भी पैसे के चाय होगा यहाँ पर कुछ भी ले लो चीज़ें, जितने भी करें मतलब वैल्यू का होगा उस वैल्यू का आप यहाँ पर ऑयल दे दीजिए, क्योंकि रशिया के ऑयल सस्ता भी है और यहाँ पर श्रीलंका के अंदर ऑयल क्राइसिस भी चल रहा है। देखिए, तो आप लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इतना झमेला क्यों, इंडिया यहाँ पर डायरेक्ट रूबल ही खरीद लेते हैं रशिया से, रूबल में ही पेमेंट ले ले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि रूबल पिछले महीने में वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन गया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन गया था रशियन रूबल। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यूक्रेन में इन्वेजन की वजह से बहुत सारे कंट्री ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है और स्विफ्ट से भी निकाल दिया गया है कि इसके बाद रशिया डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता और पेमेंट रिसीव भी नहीं कर सकता। तो रशिया ने यहाँ पर क्या किया था यूरोप कंट्रीज के अंदर की हम गैस और ऑयल के सप्लाई तभी चालू रखेंगे जब आप हम लोगों को रूबल में पेमेंट करेंगे। तो पूरे यूरोप कंट्री यहाँ पर क्या किया कि रूबल में अभी तक जितने भी गैस और ऑयल की सप्लाई हो रहा है रशिया की तरफ से यूरोप कंट्रीज के अंदर, वो सभी के सभी रूबल में पेमेंट कर रहे हैं। इसीलिए ही रूबल यहाँ पर स्ट्रांग हो गया है। देखिए, इंडियन करेंसी से भी ज्यादा यहाँ पर रूबल स्ट्रांग हो गया है। देखिए, ये शॉर्ट टर्म मेथड है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि यूरोप कंट्री भी देख रहा है कि ऑल्टरनेटिव देख रहा है। जब ये सब कंट्री यूएस की तरफ देख रहा है कि हम रशिया को छोड़कर, रशिया के ऊपर जितने भी डिपेंडेंस है वो हम उसको छोड़कर यूएस की तरफ चले जाएंगे, जब पूरा का पूरा यूरोप कंट्रीज यहाँ पर यूएस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो फिर से आपको रशियन रूबल में फॉल दिखाई देगा। 100 रूबल हो जाएगा $1 के अंदर, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ये एकदम लॉस का सौदा होगा कि कुछ दिन बाद, एक साल बाद या फिर 6 महीने बाद यहाँ पर रूबल फिर से गिरना चालू हो गया और हमारा पूरा 8 बिलियन रूबल्स से भी ज्यादा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ये कोई अच्छी मेथड नहीं है। तो यही था हमारा वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को ये ऑयल, इस जितना भी पैसा यहाँ पर रशिया में स्टक हो गया 8 बिलियन रूबल्स, क्या इसके ऑयल खरीद लेना चाहिए और या फिर इसके रूबल में कन्वर्ट करके यहाँ पर इंडिया को पैसे ले लेना चाहिए? तो आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।